गाइस नमस्ते एवरीवन। गाइस आज हम बात करेंगे डॉज कॉइन के साथ साथ स्टेलर के बारे में, उसके साथ साथ पोल्का डॉट के बारे में, वी चेन के बारे में। टोटल 4 क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। अगर आपने ये चारों में से किसी ना किसी एक क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट किया है तो चारों का देख लेना, आपको पता चलने चलने वाला है कि आने वाले 4 ये जो कॉइन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका क्या प्राइस प्रेडिक्शन होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। और अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। कल ही मैंने एडा, एक्सआरपी एंड एफटीएक्स एंड बिटकॉइन का किस तरह से प्राइस प्रेडिक्शन होगा और किस तरह से एक्सआरपी आगे बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, वो सारी चीज़ों के बारे में ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। वो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और 5 मीम कॉइन के बारे में भी उससे पहले मैंने बात किया था, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो वीडियो नहीं कॉइन है वो है स्टेलर एक्सएलएम। ठीक है, देखो एक्सएलएम ये जो एडम एंड ईव पैटर्न जो यहाँ पे बताई जा रही है, स्टेलर 7 ईयर एडम एंड ईव पैटर्न टारगेट $3 to $5। अब काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि उसका ऑल टाइम हाई भी चला जाए ना तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये $3 to $5 तो यार बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, इतना भी मत फेंको। ठीक है, तो भाई देखो ये जो टेक्निकल वाइज यहाँ पे जिस तरह से बताई जाती है ना बात, उसमें मैं ये जैसे कि ये ब्लॉग है, ठीक है, एडम एंड ईव पैटर्न की यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये ऐसी फॉर्मेशन बता रहा है कि आने वाले टाइम में 3 to 5 डॉलर रेंज के बीच में आपको एक्सएलएम का प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये अब किस तरह से होगा, कैसे होगा, कितना टाइम बोलेगा, वो सारी चीज़ों के टाइम कहीं ना कहीं उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इतने टाइम में वो कहीं ना कहीं जा सकता है। बट हाँ, ये जो फॉर्मेशन वगैरह है वो आपको टेक्निकल वाइज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की डेट में जो स्टेलर का जो प्राइस है ना वो $0.4। अब आप उसका ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखते हो ना, तो आपको $0.8 के आसपास उसका ऑल टाइम हाई गया था। वो भी 2018, मतलब 2018 यानी 7 ईयर ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसका ऑल टाइम लो था 9 साल पहले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देखने को मिल जाएगी। अभी जिस तरह से ये ऊपर गया है ना, आपको क्या लगता है वो अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाला है या फिर उससे आगे भी जा सकता है? तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल वाइज देखा जाए ना, तो जिस तरह से जिस स्पीड में वो ऊपर गया है ना उसी स्पीड से वो वापस से आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, अगर उसको 3 से लेके $5 जाना है तो। राइट, क्योंकि एक्सएलएम जो है, हालांकि देखा जाए तो एक्सएलएम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है और लार्ज कैप का कॉइन है। ठीक है, तो लार्ज कैप में क्या होता है, प्राइसिंग धीरे 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 ग्रो करती है। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा फंड एंड वेल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर कुछ नहीं कर पाता है इसके अंदर। राइट, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में लेनी चाहिए। तो ये जो $3 to $5 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, तो उसको अभी के फिलहाल तो छोड़ ही देते हैं। बट उसका ऑल टाइम हाई या तो $1 भी हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। बट ये वाली अभी जो साइकिल चल रही है उसको थोड़ा रिकरेक्शन करेगा, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये था स्टेलर का इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम बात करते हैं डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन प्राइस फॉरकास्ट 3,07,000 न्यू यूजर बाय डॉज इन जस्ट 10 days। गाइस, अब डॉज की इतनी हाइप इसलिए है क्योंकि सब लोग जितने भी नए क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि भाई डॉज कॉइन शिबा इनू का इतना वो ट्रेंड रहा नहीं है, या फिर आप समझो डॉज कॉइन इसलिए डॉज कॉइन रहा बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक हाइप बनी रहती है। और डॉज कॉइन प्राइस ओपनिंग ट्रेड 0.38 ऑन नवंबर, 12% ऑफ इट्स 3 ईयर पीक 0.43 रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। 0.43 वो टच करके यहाँ पे आ चुका था। ठीक है, अभी 0.47 यानी कि 0.50 के आसपास आपको डॉज कॉइन देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ डॉज कॉइन के बारे में, तो ये है उसका टेक्निकल एनालिसिस। और हमने ये वाला जो प्राइस पॉइंट आपको बताया था, हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सफ़र करेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। बट जैसे ही यहाँ पे आगे उसका ऑल टाइम हाई उसको जो ब्रेक करना है या फिर वहाँ पे जाना है, तो भाई ये वाली जो प्रीवियस हमने जो पैटर्न पहले देखा था ना उसी तरह वो आगे बढ़ेगा। तो डेफिनेटली उसका ऑल टाइम हाई आराम से वो टच करके वापस से अपना रिकरेक्शन मोड में आ सकता है। देखो यार, कोई भी कॉइन इतना भी ज़्यादा पंप नहीं होगा। ठीक है, पंप होता है, डेफिनेटली होता है, बट फिर ऊपर ही जाता रहेगा, ऊपर ही जाता रहेगा, ऊपर ही जाता रहेगा। तो अब डॉज कॉइन जैसे बड़े मार्केट कैप वाला, देखो यार डॉज कॉइन टॉप 7 में आता है। ठीक है, राइट, टॉप 7 में आता हुआ अभी इतनी ऑलरेडी मार्केट कैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा $69 बिलियन की मार्केट कैप है। ठीक है, अभी एक्सआरपी को भी सरपास करेगा, बीएनबी को भी उसको सरपास करना पड़ेगा। राइट, और इवन उसको जो लोग जिस तरह से लोग $10 की बात करते हैं, तो भाई उसको सोलाना को भी सरपास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। राइट, तो ये सारी चीज़ें जब हैपनिंग होती है तब जाके डॉज कॉइन $10 जाएगा, बट $10 की बात नहीं करते हम।
डॉट के बारे में हम बात करेंगे, पोल्का डॉट के बारे में। पोल्का डॉट आज की डेट में $8 के आसपास चल रहा है, काफ़ी अच्छे से मतलब ग्रो हो रहा है। लास्ट 7 डेज का आप चार्ट देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा काफ़ी अच्छे से। मतलब वो समझ लो कि $5 से सीधा $8, काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ पोल्का डॉट ने यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा। पोल्का डॉट रिवील मेजर बुलिश साइन विल डॉट ब्रेक हायर लेवल्स। आने वाले जो लेवल्स है डॉट के, वो किस तरह से वो ब्रेक करेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे ये पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर बात की है। वो किस तरह से सॉरी डॉट की मैं बात करूँ तो किस तरह से वो आगे बढ़ेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप उनका चार्ट पे थोड़ा फोकस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि जैसे ही ये वाला ये मतलब 4.3 या फिर ये वाला जो लेवल पे जो स्ट्रगल कर रहा था ना, उसके टाइम पे मैंने बोल दिया था कि भाई डॉज को ये वाला जब ब्रेकआउट करता है ना तो काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, और काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो रहा है डॉज कॉइन, सॉरी डॉट, पोल्का डॉट। ठीक है, तो पोल्का डॉट अभी तो वैसे $8 के आसपास चल रहा है, और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो है $11। $11 तो पहुंच ही सकता है आराम से, बट उसके बाद वो क्या आने वाला टाइम में जाएगा, वो सारी चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे पोल्का डॉट के अंदर। ठीक है, राइट। तो पोल्का डॉट काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल बहुत बढ़िया कॉइन है, और काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है, टॉप 20 में आता हुआ प्रोजेक्ट है। तो डेफिनेटली पोल्का डॉट ज़्यादा से ज़्यादा इतना भी नहीं बोलूँगा कि ये $50 जाएगा, या फिर ऐसी बड़ी बड़ी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा एटलीस्ट $12 भी चला जाता है, तब भी हम काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट में पोल्का डॉट को बाय करके अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा कॉइन है वो भी लास्ट कॉइन है, जिसका नाम है वी चैन गाइस। वी चैन आपको पता ही होगा, हमने पहले भी वी चैन के बारे में बात किया था, एक बढ़िया सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, और एक ईवीएम एंड लेयर 1 ब्लॉकचेन भी बोला जाता है, और अभी $0.04 के आसपास अभी चल रहा है। और इसके जो फंड और इन्वेस्टर की मैं बात करूँ तो फैनबूशी कैपिटल एंड ट्रैपर ड्रैगन, ठीक है, जो कि आई थिंक चाइना से है, राइट। तो कहीं ना कहीं उसका जो ऑल टाइम हाई की मैं बात करूँ तो देखो गाइज, यहाँ पे आप उसका ऑल टाइम हाई मार्केट कैप $18 बिलियन है, और अभी जो चल रही है 3.5 बिलियन, मतलब ऑलरेडी वो $18 बिलियन को जाके आया है उसकी मार्केट कैप। बट अभी इस तरह से किस तरह से परफॉर्म करेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात डेफिनेटली करेंगे। उसका जो ऑल टाइम हाई है $0.2 के आसपास, जो कि प्रीवियस जो बुल रन था ना उसमें हमने देखा था, राइट। तो अभी किस तरह से आगे बढ़ सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करो तो वी चॉइन सीज टू ब्रेकआउट विल वैट हिट 0.05 सून, मतलब जैसे ही ये 0.05 वाला जो मार्क है, अभी तो जिस तरह से 0.04 चल रहा है, बट जैसे ये 0.05 वाला जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ आपको ये पर्टिकुलर कॉइन के अंदर यानी कि वैट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें दो फैक्टर यहाँ पे कहीं ना कहीं बात की है। ठीक है, तो 0.035 वाला तो रेजिस्टेंस उसने ब्रेक करके अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 0.05। मेजर टारगेट सप्लाई इज 4.2 फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल जो है तो ये बता रहा है कि आने वाला टाइम में 0.05 वाला कहीं ना कहीं वो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आके आपको ब्रेक करता हुआ देखने को मिल सकता है वैट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई वैट का क्या पोजीशन है। ठीक है, तो वैट की हमने ऑलरेडी पहले भी बात की थी, अभी जो वैट चल रहा है, राइट, वो भी काफ़ी बढ़िया से चल रहा है, और 0.05 की मैं बात करूँ तो आराम से वो ब्रेक कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वो फेब्रुआरी के अंदर काफ़ी अच्छा सा पंप होकर $0.05 ऑलरेडी जाके आया हुआ है। तो डेफिनेटली वेट आपको अच्छे से आने वाला टाइम में देखने को मिल सकता है, बट हमारा जो टारगेट है वो है $0.1। तो जैसे ही ये वाला प्राइस पॉइंट को हिट करके वो ऊपर जाता है, उसके बाद हम एनालिसिस फिर से करेंगे वी चैन के अंदर कि किस तरह से आने वाले टाइम में वी चैन $0.1 भी जो टारगेट है हमारा वो हिट कर सकता है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे हमने जो बात की, डॉज कॉइन हो गया, स्टेलर हो गया, वी चैन हो गया, पोल्का डॉट हो गया, चारों में काफ़ी अच्छा बुलिश लेवल चल रहा है। बट द थिंग इज इतना ज़्यादा बुलिश नहीं होगा जिसमें 10x और 20x की हम बात करें तो ये पॉसिबल थोड़ा हार्ड है। ठीक है, हो सकता है, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम यानी कि वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट बुल रन की भी हमको वेट करना पड़े। तो कहने का मतलब ये जितने भी कॉइन के बारे में बात की वो टोटली बहुत बड़ी मार्केट कैप यानी कि लार्ज कैप वाले कॉइन थे। ठीक है, तो भाई उसमें हम परसेंटेज वाइज ग्रोथ देख सकते हैं, ना कि एक्स वाइज 10x 20x 5x की बात हम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट को भी बुक करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच।